अनूप तिवारी जी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नौगांव, अमित अग्रवाल जी अध्यक्ष नगर परिषद हरपालपुर। दोनों के कार्यकाल को लगभग 3 साल के करीब हो चुका है। क्या ऐसी उपलब्धि है जो जनता के लिए आपने करा, जो आपका विजन था, जो आपने सोचा था कि ये करना है, वो हासिल करा? आप दोनों में से तय कर लीजिए किसको पहले बोलना है। ठीक है, बताइए। अभी तक तो सबसे पहले धन्यवाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया और हमें अपनी बात आपके थ्रू जनता तक और सब लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। लगभग 3 साल का कार्यकाल हम लोगों का पूरा होने वाला है। इसमें काफ़ी काम किया। जैसे हरपालपुर हमारा एक तो बॉर्डर एरिया में आता है और टेल एंड पे होने की वजह से विकास की रफ्तार वहाँ बहुत धीमी थी। बनने के बाद सबसे पहला चैलेंज जो था, लोगों ने जो घर बनाए हैं वो बनाए हैं बहुत आउटर बस्ती में हरपालपुर के, जहाँ ना रोड है ना नालियाँ हैं। सीवेज का पानी कैसे बाहर निकालें शहर के, कैसे लोगों को निकलने की सुविधाएं करें। तो अभी तो कार्यकाल का मोस्टली समय इसी में निकला है, जनरल काम करने में। और भविष्य तो यही है कि काम कर रहे हैं, बराबर लगातार प्रयास जारी है। पार्क नहीं था हरपालपुर में, कोई भी पार्क बनाया है। जो सड़क लगभग पिछले 35 सालों से हमारे यहाँ हरपालपुर में एक सड़क नहीं बनी थी, लछूरा रोड बनने के बाद सबसे पहले उस सड़क को बनाया गया है। बहुत सारे काम हैं ऐसे जो जनता के लिए किए गए हैं और किए जाना भी है, अभी बाकी किए जाने बाकी हैं अभी। अनूप तिवारी जी, सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में से एक है नौगांव। क्या किया है और क्या करना बाकी रह गया? क्योंकि ये कह सकते हैं कि 70% तो कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक नए रूप में, नए कलेवर में एक कार्यक्रम रखा और यहाँ पधारे सभीयों का स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिस तरह से साइकिल से लेके बुलेट ट्रेन तक आज युग जा रहा है, उसी तारतम्य में सरकारों ने भी बहुत से कार्य किए हैं। एक समय हम सुनते हैं, हमारे पूर्व के लोग भी नगर पालिका से यहाँ बैठे हुए हैं, 2 लाख 4 लाख रुपए बड़ी मुश्किल में मिलते थे। आज हमारे भी नगर में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य से लेके करोड़ों रुपए की और भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें पहले राज्य शासन की ओर से होती थी, आज केंद्र शासन की भी उतनी भागीदारी हो गई है और जन भागीदारी भी हो गई है। इस तरह से बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। जहाँ तक मोटा मोटा ही हम आपको बताएं तो हम एक खाका आपके लिए लाए हैं, जिसमें अभी हमारे कार्यकाल में जो काम हमें दिए गए या हम उन लोगों ने किए हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जिनके अंतर्गत आज अगर हम एक पात्रता पर्ची लगाते हैं, वो गरीब को पात्रता पर्ची जाती है, उस पात्रता पर्ची से उसके बेटा बेटियों को शिक्षा से लेके आयुष्मान कार्ड से लेके अन्य योजनाओं का, जैसे लोन भी हम देते हैं 10,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक के लोन भी नगर पालिका। जबकि हम पूर्व में देखते थे कि लोन लेना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बैंक हमको 2 पैसे दे दे तो आदमी काम करने लगे। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हमने ये देखा कि इन सब में बहुत पारदर्शिता आई है और लोगों को बुला बुला के पैसे दिए जा रहे हैं। उस लोन लेने से उनका ये होता है कि उन्हें बहुत सी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल जाता है, जिसमें हमने अभी में कार्यकाल में अभी देखा तो लाडली बहनें योजना के अंतर्गत जो सरकार ने 5255 नौगांव में लाडली बहना है। आयुष्मान कार्ड योजना में 4580 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हमारे यहाँ। पथ विक्रेता कार्ड 3400 बनाए गए हमारे कार्यकाल में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 के ऋण 1658 लोगों को दिए गए हैं। स्वनिधि योजना के 20,000 के ऋण 567 लोगों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंदर 50,000 के 130 लोगों को ऋण दिए गए हैं। संबल योजना के कार्ड, जिससे व्यक्ति को मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, 5,000 रुपये अंत्येष्टि के, इस तरह से ये मिलते हैं। ये 1250 कार्ड हमने बना के दिए हुए हैं। सार्वजनिक कर्मकाल मंडल योजना मजदूरी कार्ड है जो हमने 97 बनाए हुए हैं। राशन पर्ची, जिससे गरीब आदमी को बहुत लाभ मिलता है, जिससे अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है, ये हमने 4530 परिवारों को दी हैं। इसी तरह वृद्ध पेंशन योजना हमारे यहाँ है, जिसमें हम 420 लोगों को अभी तक लाभ दे चुके हैं। वृद्धजन पेंशन, सामाजिक एवं न्याय निःशक्त पेंशनधारियों में भी हम 1129 लोगों को दे चुके हैं।
निर्माण कार्य नंबर संबंधित योजनाएं जो 22 चल रही हैं हमारे यहाँ पे 70+ आयुष्मान कार्ड हम 1048 लोगों को दे चुके हैं। इस तरह में सरकार से हमें जो योजनाएं मिली हैं उसमें कम से कम कायाकल्प के अंतर्गत हम 120 लाख करोड़ का काम किया है। एक योजना के अंतर्गत 2 के अंतर्गत हम 100 करोड़ रुपए 100 लाख का काम कर चुके हैं। 5 टंकी 39 किलोमीटर पाइपलाइन हमें अब केंद्र शासन के द्वारा मिली हुई है, राज्य शासन का भी अनुदान है उसमें, और वो 820 लाख रुपए की है। इसी तरह बीटी और सीसी रोड में 160 लाख रुपए का काम मिला है हमें। इसी तरह मुक्तिधाम में 87 लाख रुपए का काम हमें मिला है। इसी तरह हमने एक पार्क मिला है जो 45 लाख रुपए से मिला है। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20 तक विभिन्न नालियां निर्माण, ये 5 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत होकर आए हैं। इसी तरह एक नाला हमें निर्माण के लिए मिले 158 लाख रुपए मिले हैं, 198। इसी तरह हमें अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा आपसे कि अपन इस कागज़ के अलावा भी अगर डिस्कशन करें तो मैं, आप दोनों ही अध्यक्ष हैं और फर्स्ट टाइम अध्यक्ष बने हैं। मैं चाहता हूं कि हम नौगांव हरपालपुर से शुरुआत करें, भोपाल पहुंचें और भोपाल से शुरुआत करके हम दिल्ली पहुंचें। कहते हैं 3 इंजन की सरकार है, 3 इंजन है। इन इंजनों के होते हुए जो आप क्षेत्र में अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कागज के नाम, आगे क्या चीज़ों को लेकर आपका विजन है जो आमतौर पर नहीं होता था, आप करना चाहते हैं? एक एक करके दोनों से मैं संक्षेप में इसका जवाब चाहूँगा। हमारे नगर हरपालपुर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो थी पानी की। नगर में हमारे यहाँ वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा चुका है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे यहाँ जो नल जल योजना धसान जल आवर्धन के नाम से जो चालू है वर्तमान में, लगभग 3 महीने बाद पहले सितंबर के पहले हफ्ते से हम उसका ट्रायल रन चालू करने वाले हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ज़रूरी परियोजना है हरपालपुर के लिए। ये इस पे अभी मेरा और मेरी पूरी नगर परिषद का जो अभी वर्तमान में फोकस है वो पूरा उसी के ऊपर है। आपसे भी अध्यक्ष जी, जैसे आप ही लोग के माध्यम से आप देखते हैं सिविल हॉस्पिटल में पानी भरता है, कोठी चौराहे पे पानी भरता है, इससे मरीजों को दिक्कत होती थी। हमसे पूर्व में भी पार्षद रही हैं, हम लोगों ने सबसे पहले जब हमें 5 करोड़ रुपए की राशि मिली तो हमने 1 करोड़ रुपए उसमें निकाले कि कम से कम ये नाला जिस जगह पे छूट गया है उस जगह जोड़ा जाए ताकि ये जाकर सीधे बड़ा नदी में मिले। तो ये प्राथमिकता से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता कि ये जल निकासी का पहले मुख्य द्वार हो। दूसरा, काम करने में दिक्कत भी आती है। हमारा ये सोचना है कि जिस तरह से आज शहरों में अतिक्रमण हो गया है उस पर कुछ विचार होना चाहिए। देखिए अतिक्रमण क्या है, द्वेष भावना से हटाया जाए तो लोगों को बुरा लगता है, बहुत सी सिफारिशें आती हैं। तो हमारा होता है कि हमारा सोचना ये है कि ऐसा एक माध्यम मिले ताकि लोग अतिक्रमण से सरकारी ज़मीन को तो छोड़ के रखें, बाकी अपना निर्माण करें, सब कुछ करें, लेकिन जिन नालियों से हमें कचरा निकालना है, जिन नालियों से निकासी होनी है, कृपया उसको छोड़ के रखें। ये हमारे दिमाग में है कि इस पर एक काम जरूर होना चाहिए। आप दोनों से एक और, अगर हम बात करें दिल्ली से, तो एक संदेश चल रहा है स्वच्छता को लेकर, एक संदेश चल रहा है सफाई को लेकर, एक संदेश चल रहा है बीमारियों को लेकर। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप बाकी नगर पालिकाओं से हटके क्या कर रहे हैं दोनों लोग? स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ नगर में ना तो MRF सेंटर था जब मैं अध्यक्ष बना, और ना हमारे यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था। सबसे पहले ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए ज़मीन अलॉट कराई गई, कचरा गाड़ियों के माध्यम से कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड पे ले जाया गया और सारी मशीनों को व्यवस्थित रूप से बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया जाएगा। मशीनें हमारे यहाँ लग चुकी हैं, आज लाइट कनेक्शन भी आज हो गया है। तो विधिवत लगभग 15 दिन के अंदर अंदर पूरे प्लांट हमारे चालू हो जाएंगे। कचरे को सेग्रीगेट करना, कचरे को अलग अलग करना, उसका निस्तारण करना, ये सारी चीज़ें जो हमने मेन सफाई के लिए हरपालपुर नगर में किया है। बाकी नालियाँ, हमारे यहाँ नालियाँ पहले वाटर लेवल में नहीं बनी हुई थी, उन नालियों को वाटर लेवल में करके और सारी नालियों को बनाया गया है नगर में। अभी जब नगर पालिका अध्यक्ष बने तो हम सबसे पहले अपने टिंचिंग ग्राउंड गए, तो हमने वहाँ देखा कि जो मशीनें हमें सरकार ने पूर्ववर्ती दी थी उनमें बहुत सी खराब हो चुकी हैं, जंग लग चुकी हैं। हमने कहा पहले इनको देखो, फिर हमें परिषद के लोगों ने भी बताया, वो लोग भी गए देखने, तो हम सब लोगों ने मिलकर एक काल ऊपर बनाई, कम से कम जो पड़ी है इन्हें सही कराई जाए। इसके अंतर्गत हमने सरकार से मांग की, क्योंकि ये जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत
सफाई करो और बीमारियां भगाओ, एक संदेश सरकार की तरफ से एक काम भी आया हुआ है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें 224 लाख रुपए मिले उसके अंतर्गत। उसमें हमने कहा पूर्व मशीनों का रख रखाव करें, उनके साथ साथ इस सब जो कचरा निकलता है इसमें एक हमारा काम भी है, हम स्वयं उसका व्यवसाय करते हैं। तो हम लोग कचरे को एक एक मात्रा में छांट के और कैसे इसको प्रोसेस में लाना है, इसकी हम बहुत ज़्यादा 20-30 साल हमने इस पर काम किया है। तो ये हमारा व्यवसाय भी रहा है। तो हमने उसमें देखा, तो हमने अभी एक टेंडर लगाया था जिसमें क्या होता है कि हर चीज़ सरकार के बहाने, सरकार के करने से या सरकारी लोगों के करने से नहीं होती है। तो हमने उसका एक टेंडर लगाया कि इस कचरे को प्रोसेस करके इसको बाकायदा मतलब रॉ मटेरियल को कैसे नए में कन्वर्ट किया जाए, इस पर हम लोग काम किए हैं। इस काम में हम बहुत काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं और वो कचरा छटाई का काम चालू होने लगा है। उसको छांटने के बाद इसको कैसे इसका नया माल बनाया जाएगा, इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। आगामी 2-4 माह में हम इसको सही प्रोसेस में लाएंगे। अभी टेंडर एक मात्र 6 महीने को दिया गया है। हम चाहते हैं वो टेंडर एक ज़्यादा समय के लिए हो ताकि उसकी जिम्मेवारी तय हो। वो कचरा गाड़ियाँ क्या करती हैं, जब हम शहर से कचरा गाड़ी भेजते हैं तो कचरा वाले लोग कहीं भी उसको जहाँ नहीं पहुँचना है वहाँ पहुँचा देते हैं। तो हमारा ये वाकई में टिंचिंग ग्राउंड पहुँचे, वहाँ पे इसकी प्रोसेस हो और इसको अलग अलग करके जिसको जहाँ जाना है उसकी हमें एक प्रोसेस पता है, तो उसमें हम इसका बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। आप दोनों ने बताया कि किस तरीके से काम किया है, काम करने वाले हैं, भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है। अब मैं आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल करूंगा व्यक्तिगत तौर पर। कितनी चुनौती मानते हैं पार्षद द्वारा चुनकर अध्यक्ष बनना? वास्तविकता में आपने बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा है। बहुत चुनौतियां हैं। डायरेक्ट जनता से चुनाव जीत कर आने के बाद काम करने का एक अलग तरीका होता है और पार्षद द्वारा चुनकर आने के बाद काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहली बात तो चुनने में ही बहुत बड़ी कठिनाई है और बनने के बाद उस चीज़ को मेंटेन करना 5 साल तक, वो और बड़ी कठिनाई का विषय है। लेकिन चल रहा है, सबको मैनेज करते हुए सारी चीजें सबके हिसाब से पूरा समय मैनेज करते हैं तो नहीं निकल जाता है कि सब पार्षद खुश रहें, सबको खुश रखते हुए काम चल रहा है और नगर विकास नहीं। चर्चा तो ये भी थी कि चुनाव आप अध्यक्ष बनने के पहले ही पार्षदों को काफी कुछ दिया गया था, तो अब शायद ज्यादा मैनेज ना करना पड़ता हो। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आप मंच पे नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, सब कुछ चलता रहता है। देखिए, लोग कहते हैं विधायक बनना, सांसद बनना छोटी बात है, पार्षद बनना बहुत बड़ी बात है। हम लोग पार्षद बने, आप व्यवसाय क्षेत्र से, हम भी व्यवसाय क्षेत्र, हमने भी जो जिस मंच पे बैठे हैं इस मंच पे हमने भी आफ्टर 30 इयर्स बहुत अच्छी तरह से काम किया है। तो राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था, ऐसी परिस्थितियाँ बनी, ईश्वर की कृपा हुई, उन्होंने इस स्थान पे ला दिया। अब हमने ये देखा कि जब हम एक पत्रकार होके क्वेश्चन करते थे उसका अनुभव कुछ अलग था। आज वास्तविकता में उस पर काम करने आओ तो एक अनुभव अलग है। क्या होता है, अगर सब व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करके जनता के प्रति कार्य करें तो इन्हें पत्रकारिता के मंच चाहिए होंगे, ना लोगों को कुछ बताना होगा। जैसे हमारे बहुत से मित्र आते हैं, वो विदेशों से बताते हैं कि अगर हमारा पेपर सुबह फेंक दिया जाए तो हमारा से पेपर शाम को भी वहीं डला मिलेगा जहाँ पे डलना है। बहुत से लोग ऐसे भी विदेशों से हमारे पास आए जिनसे हम संपर्क में, उनका कहना है प्रधानमंत्री भी उसी अस्पताल में इलाज करवाता है जहाँ पे एक आम नागरिक करवाता है। तो ऐसी बहुत सी दुविधाएं और सुविधाएं हैं जिनके अंतर्गत काम करना, अभी भारत को उसमें बहुत काम करना होगा, फिर उसके बाद ही कुछ हो सकता है। रही राजनीति में आए हैं, लगता है कोशिश भर अपना ईमानदारी से काम करो। अक्सर हमने भी लोगों के साथ रहे हैं, हमने देखा है अक्सर एक नेता फोन नहीं उठाते हैं। आज वर्तमान में हमारे यहाँ भी सांसदी के चुनाव, एक सांसद जी तो इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम फोन तो बस ठीक है, तो ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन हम लोग ऐसा करने कोई भी मिस कॉल आज तक तो नहीं। चुनाव सीधे होना चाहिए या जनता द्वारा, पार्षदों द्वारा होना चाहिए या सीधे जनता द्वारा होना चाहिए? आपको क्या बेहतर लगता है? जनता को के आधार पर 3-3 जनता साल को हो गए, हम लोग तो बन गए, ठीक है। जनता को अपनी प्रतिनिधि चुनने का सीधा अधिकार होना चाहिए। उससे क्या होता है कि कम से कम जो पार्षद हैं या जो कोई है तो उनकी अपनी सीमाएं होंगी और अध्यक्ष की अपनी सीमाएं होंगी और जनता अपना सीधा काम पार्षद कराएगी। डरा भी नहीं पाएंगे कि मैं अविश्वास प्रस्ताव जिसको लेकर
नहीं, चुनाव डायरेक्ट ही होना चाहिए और वैसे भी मध्य प्रदेश शासन ने नियम कर ही दिया, वही- अगला वही- चुनाव डायरेक्ट ही होगा। थोड़ा सा तो आराम मिला होगा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 3 साल तक के खींच दिया, नहीं तो 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आने लग जाते थे। नहीं नहीं, अविश्वास का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, वो नया नियम तो बना ही दिया सरकार की तरफ से। हाँ बिल्कुल, सरकार के नियम से फायदा हुआ है। अविश्वास की तलवार जो कुछ अध्यक्षों पे लटक रही थी वो तो हटी है। अध्यक्ष जी, आपसे सवाल पूछा था कि मतलब पार्षद से चुनाव हुए, आप अध्यक्ष बने, पार्षद से चुनाव आसान है या जनता से? उसका तो आपने जवाब दे दिया। हमने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि पार्षद से आप जब अध्यक्ष बने तो पार्षद से अध्यक्ष बनने में जो कठिनाई आई, उनका अगर थोड़ी सी भी जानकारी आप दें इस मंच से तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्या है, जीवन में सबसे बड़ी बात बताइए, आत्मविश्वास। जब हम पार्षदी का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय हमारी ईश्वर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है अध्यक्ष तुम्ही को बनना है। तो हमने कहा देखते हैं, शर्त एक हुई कि बोलना किसी से नहीं, होना सब कुछ वही है। तो हमने उसी पे लागू रहे, तो हुआ वही जो हम आज जिस पद पे बैठ गए। दूसरी बात यह है, जब हमने पत्रकारिता की, कभी भी हम किसी ऑफिस में ना विज्ञापन को गए, ना हमने किसी ऑफिस में ये कल्पना की कि हमें अच्छी सीट दो। हमने अपने अधीनस्थ लोगों से, पत्रकारिता में जो वरिष्ठ लोग थे उनसे सीखा। उन्होंने बताया आप किसी के चैम्बर में जाएं तो पहले पूछें क्या सर हम आ सकते हैं। इस उद्देश्य से अपन अंदर चलें, फिर ईमानदारी के पूर्वक काम किए गए। अपन ने भी देखा है, हम भी रणजीत भैया काम करते रहे तो हमने ये देखा ये रोड टूटी है, इसको पात्रता पर, इसको विकलांग है, इसको साइकिल मिलना चाहिए, इसको कान की मशीन मिलना चाहिए, ये इनको अगर आंगनबाड़ी में नियुक्ति दे दी जाएगी तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे, गरीब हैं, ये टीआई साहब इसको गलत फंसा रहे हैं, अगर हम इनकी पैरवी करेंगे तो ये बच जाएंगे। ऐसे बहुत से काम अपने जीवन में सैकड़ों बार ऐसे काम किए, उसका परिणाम हुआ। हम ये मानते हैं कि वो भगवान ईश्वर की तरफ से हमें मिला कि चलो हमें अध्यक्ष बनाए। ऐसा हमारा सोचना है, हो सकता कुछ उल्टा हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी आप जिस भी फील्ड में रहें तो जनता के प्रति, समाज के प्रति ईमानदारी से कार्य का जरूर निर्वहन करें। अमित जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। जो हरपालपुर है वो छतरपुर की अगर हम बात करें तो एक आखिरी कोना माना जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश लग जाता है। आप एक युवा अध्यक्ष बने हुए हैं, तो आने वाले जो समय में आपके पास 2 साल बचे हैं, जो हो गया वो तो ठीक है। अब आने वाले जो 2 समय में वो आप हमारे मंच से ये बताइए कि हरपालपुर के लोगों के लिए आपका क्या विजन है? आने वाले 2 साल में आप उनके लिए बाकी सब अध्यक्षों से हटके क्या करेंगे? एक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पानी हमारे बहुत प्राइम टारगेट में है कि नल जल योजना वहाँ की बहुत जल्दी चालू हो जाए, चूँकि उसको काफ़ी समय हो चुका है चलते चलते। दूसरा, मैं कंटिन्यूअसली प्रयास में हूँ जब से अध्यक्ष बना हूँ कि हरपालपुर टेल एंड में होने के कारण लाइट की बहुत समस्या रहती है। वहाँ पे लाइट बार बार जाती भी है और वोल्टेज भी पूरे एरिया में, सिर्फ हरपालपुर नहीं, आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र भी है वहाँ पे भी लाइट की बहुत समस्या रहती है। उसके लिए हम लोगों के द्वारा कंटिन्यूअसली प्रयास किया जा रहा है। हम भी लगे हुए हैं, हमारे विधायक जी भी, माननीय सांसद जी भी, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि या तो एक 132 का सब स्टेशन कहीं ना कहीं हरपालपुर से 10 किलोमीटर के रेडियस में कहीं आ जाए, और यदि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कम से कम एक 33 की लाइन, एक और लाइन एक्स्ट्रा वहाँ हरपालपुर तक पहुँच जाए। बहुत ज़रूरी काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अनूप तिवारी जी, अमित अग्रवाल जी, आपने तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया।